अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो चीज़ हम सीखेंगे वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है। आज हम ये 4 फार्मूलाज को सीखेंगे। काउंट इफ और काउंट इफ्स, सम इफ और सम इफ्स। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि काउंट इफ और इफ्स या सम इफ और इफ्स के दरमियान सिर्फ कंडीशंस का फ़र्क है। अगर सिंगल कंडीशन है तो फिर हम सिंपल काउंट इफ लगाएंगे या सम इफ लगाएंगे। अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मल्टीपल में हम जाके फिर या काउंट इफ्स लगाएंगे या सम इफ्स लगाएंगे। तो आपको ये फार्मूलाज अच्छी तरह समझ आ जाएं, इसके लिए मैंने कुछ रैंडम शीट्स भी तैयार की हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि शायद आपको इससे पहले जो लगता हो कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है या बड़ी कोई इसके अंदर आपको टेक्निकलिटीज़ वगैरह या कोई बड़ा आपका कोई ग्रेट नॉलेज होना चाहिए। बहुत आसान और सबसे सिंपल फार्मूला अगर एक्सेल में मुझे को लगते हैं तो वो ये 4 फार्मूलाज लगते हैं और इतने यूज़फुल हैं कि आप इनको अपनी ऑलमोस्ट हर शीट के ऊपर अप्लाई करके अपनी समरी तैयार कर सकते हैं। तो काउंट इफ से मुराद ये है कि देखें, जहाँ अभी शीट आपके सामने है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल डिजिट्स आ रहे हैं इनको तो हम सम कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। लेकिन बात सिनेरियोज ऐसे होते हैं, जिस ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि उसके अंदर कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं होता, हमने एंट्रीज को ही काउंट करना होता है। उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो काउंट का होता है। अब आपकी लर्निंग के लिए मैंने एक सेल्स शीट तैयार की है ताकि हम इसके अंदर अपने सामिक्स के फार्मूला मल्टीपल कंडीशंस के साथ लगा सकें। अब देखें, इसके अंदर मैंने डेट का कॉलम ऐड कर दिया। डेट के बाद मैंने इसके अंदर सेल्समैनों के कुछ नाम रैंडमली डाल दिए। उनके अगेंस्ट मैंने 5 प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो रैंडमली डाल दी, उनकी क्वांटिटी डाल दी, यूनिट प्राइस डाल दिया और उनका टोटल अमाउंट निकाल दी। टोटल अमाउंट बड़ा सिंपल, मल्टीप्लाई की है क्वांटिटी को यूनिट प्राइस के साथ और हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। एक तो ये शीट मैंने आपके लिए बनाई है। दूसरी मैंने एक ये शीट आपके लिए बनाई है जिसके अंदर मैंने क्या किया, हमारे पास जो कॉलम आ रहे हैं मंथ आ गया। मंथ के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, मैंने रैंडमली जनवरी और फरवरी डाल दिया। आगे मैंने उनकी डेट्स डाल दी। डेट्स के बाद मैंने वही नंबर जो हमारे पास 5 नाम आ रहे थे उनको यहाँ पे काफ़ी दफ़ा लिख दिया, कॉपी कर दिया। और सिंपल आगे मैंने इसके कॉलम ऐड किया फील्ड विजिट्स। क्या इन्होंने इस स्पेसिफिक डेट में फील्ड विजिट किया? यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो। अब देखें, इस शीट में हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं है। अब हम इसके ऊपर जब काम करेंगे तो देखें, इसी डाटा में से हम अपनी मर्जी का जो है रिजल्ट या एनालिसिस हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये मैंने एक समरी शीट आपके लिए तैयार किया। जो हमारी सेल्स शीट थी उसके लिए मैंने ये समरी शीट तैयार की आपके लिए। और जो हमारे काउंटिफ्स के फार्मूला के लिए जो मैंने फील्ड विजिट की एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई थी उसके लिए मैंने ये आपके लिए एक समरी शीट तैयार कर ली है। क्योंकि इस वीडियोस में आपको पता है कि हमारे पास वक्त भी कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपको देनी होती है। तो अब देखें, बगैर किसी ताखीर के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके ऊपर सिखा सकूं। अब देखें, हमारे पास इधर हर यूनिक लाइन में एक सेल्समैन का नाम, उस सेल्समैन की उस डेट के आगे हमने मेंशन किया है कि उसने कौन सी प्रोडक्ट सेल की, कितनी क्वांटिटी की बेची, कितनी यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट उसकी कितनी थी। अब सेल शीट में सबसे पहले मेरे पास पहला सेल्समैन आ गया अरसलान। अरसलान ने कितनी टोटल आइटम सोल्ड की। तो जहां पे हम करते हैं सम इफ इज इक्वल टू सम इफ। और आप जैसे ही अपनी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, देखें आपके सामने वो दे रहा है। सबसे पहले आपने रेंज देनी है, क्राइटेरिया रेंज, और उसके बाद आपने सम रेंज देनी है। तो हमारा अगर हम जाएं शीट 1 पे तो क्राइटेरिया रेंज हमारी है ये। हमने अरसलान के अगेंस्ट टैली करना है उसकी टोटल सेल्स को। तो हम यहाँ पे करते हैं, जिस क्राइटेरिया रेंज मैंने क्या किया कि सी पे क्लिक कर दिया, कॉलम सी पे। ठीक है, उसका फायदा ये हुआ, एक मिनट उसको मैं दोबारा लगा दूं आपको समझाने के लिए। सम मैं अपनी शीट 1 पे गया और मैंने पूरा सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसका फायदा जो है कि सी कॉलम में जितने भी हमारे पास एंट्रीज होंगी ये सबको उठा लेगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके यहाँ पे अरसलान। अच्छा, आपने इंश्योर सिर्फ ये करना है कि स्पेलिंग सेम हो। अरसलान के जो शीट में स्पेलिंग है वही आपने फार्मूला में लगाने हैं। और इसको हमने, ये हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमने क्या कंप्लीट कराया
कि सी के अंदर में से जितने भी अरसलान हैं उसको वो उठाएगा और उसके अगेंस्ट सेकंड क्राइटेरिया हमने क्या करना है, टोटल कितनी आइटम्स उसने सेल की वो हमें पता लगेगा क्वांटिटी से। और हमने ई पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब फार्मूला जो तैयार हुआ वो ये होगा कि सी के अंदर जितने भी अरसलान है उसके अगेंस्ट ई में जहाँ पे क्वांटिटी मेंशन है उसको टोटल को सम कर ले। इसको हमने एंटर दबाया तो टोटल अरसलान ने 15 आइटम्स बेची। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे आप बताओ कि कितने की थी टोटल आइटम्स। सेम फार्मूला सम इफ, और हमने इसको क्या किया, शीट 1 में गए, दूसरी तरह कॉलम सी को सिलेक्ट किया, कॉमा अरसलान, फिर कॉमा लगा के अब सम रेंज हमारी क्वांटिटी नहीं है, अब सम रेंज है टोटल अमाउंट। तो हम जी पे क्लिक करते हैं, जी में अरसलान के अगेंस्ट जितनी भी अमाउंट आ रही होगी ये सबको सम कर लेगा और हमने इसके अंदर इसको क्लोज कर दिया। देखिए 15 आइटम्स सेल की जिनको टोटल 7,10,000 की। अब इनकी बाइफर्केशन है। अब अरसलान ने हवावे वाई 9 प्राइम कितने सेल किए इज इक्वल टू सम इफ, शीट में गए, अब देखें अब इसके अंदर जो है मल्टीपल फार्मूला लगेगा। सबसे पहले फार्मूला क्या है, अरसलान ने, तो सी पे क्लिक किया और हमने इसको पहला क्राइटेरिया दिया अरसलान, सॉरी यहाँ पे मुझे फार्मूला जो है सम इफ्स लगाना है, सम इफ्स। अब जैसे ही मैंने सम इफ्स लगाया देखें सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा फार्मूला दोबारा मैंने जो करना पड़ेगा वो इज इक्वल टू सम इफ्स, और अब सबसे पहले हमने इसके अंदर देनी है सम रेंज। अब जो सम रेंज है हमारी वो है क्वांटिटी, क्वांटिटी को जब हमने सिलेक्ट किया अब इसके अंदर वो सम करेगा, लेकिन अब उसको हमने क्राइटेरिया देना है। अब पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, पहला क्राइटेरिया है कॉलम सी, इसके अंदर से उठा ले वो अरसलान। जो भी क्राइटेरिया आपने देना है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना है और हर क्राइटेरिया के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट। अब उसके मैंने टोटल डी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट की। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो है हवावे Y9 प्राइम, स्पेस Y9 प्राइम, इन्वर्टेड कॉमास बंद, और ये फार्मूला हमारा तैयार। जब भी आपका फार्मूला कंप्लीट होगा तो दोनों एंड पे जो आखिरी आपकी ब्रैकेट होगी वो ब्लैक शो होगी आपको। अगर ब्लैक शो नहीं हो रही इट मीन अभी आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, फार्मूला लगाते वक्त जिस तरह मैंने बताया कि स्पेलिंग सेम होने चाहिए। अब हवावे Y9 प्राइम के दरमियान में स्पेस थी, हवावे स्पेस Y9 प्राइम, उसी तरह ही आपने इसको मेंशन करना है। सम टाइम आप फार्मूला लगाते हो और वो आपको एरर दे रहा होता है, तो आपने ये भी इंश्योर कर लेना है क्या एक्सेल शीट के अंदर एंट्री के अंदर हवावे डबल स्पेस Y9 प्राइम तो नहीं होता है। बाद दफा बंदा एंट्री कर रहा होता है और वो अगर डबल स्पेस डालेगा तो फार्मूला में भी डबल स्पेस देनी है। कि सम टाइम उसने हैंड अपना इसके दरमियान में स्पेस नहीं है और हम स्पेस दे रहे हैं तो फार्मूला आपका गलत हो जाएगा। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है और हर क्राइटेरिया के बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है। अब सम इफ्स के फार्मूला में देखें, हमने सबसे पहले उसको सम रेंज दी। सम रेंज हमने क्या देखनी थी, टोटल क्वांटिटी किसकी, अरसलान ने जो हवावे Y9 प्राइम सेल किए। अब हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे वो कहता है 6 सेल किए। अब इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि सम इफ्स। अब देखें यहाँ था सिंगल क्राइटेरिया, अरसलान ने कितने बेचे अरसलान, और टोटल क्वांटिटी पे चले गए, टोटल अमाउंट कितनी थी अरसलान और टोटल अमाउंट पे चले गए। अब यहाँ पे दो कंडीशंस लग रही हैं तो हम इसको सम इफ्स लगाएंगे। दो कंडीशंस कौन सी लग रही हैं, पहली ये लग रही है सम रेंज के बाद अरसलान ने हवावे Y9 प्राइम, तो दो मल्टीपल कंडीशंस आ गई तो हमने सम इफ्स लगाया। अब सबसे पहले हमने सम रेंज जो देनी है वो हमने देनी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट का हमने कॉमा लगाया। अब अगली सम रेंज हम उसको जो क्राइटेरिया दे रहे हैं, सी को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया इन्वर्टेड कॉमास में, अरसलान, इन्वर्टेड कॉमास बंद किए,
फिर कॉमा लगाया, सेकंड रेंज हमारी ये आ गई, प्रोडक्ट नेम कॉमा, प्रोडक्ट नेम है हमारा हवावे स्पेस Y9 प्राइम, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज किया और ये आपके सामने आ गया। अब आपको सिंपल मैं बताऊं कि मैं ऐसा करता हूं कि आइटम सोल्ड वाला सारा फार्मूला, अच्छा फार्मूला के लिए मैं आपको टिप दे दूं कि जब भी आपने कॉपी करना है फार्मूला बार से जाके कॉपी करना है, इसको कंट्रोल C करके आपने एंटर दबा देना है। उसके बाद आपने जब भी इसको पेस्ट करना है तो डबल क्लिक करके या फार्मूला बार में जाके पेस्ट करना है आपने इसको, उसके अलावा आपका फार्मूला पेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर इशू आ जाएगा। अब सिंपल मैं यहाँ क्या करूंगा, हर तरह की कमांड हमारी तैयार है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट नेम चेंज करूंगा, सैमसंग A72, ये है नेशनल। अब देखें इसके अंदर मैंने जान के ये नाम इस तरह रखा है ताकि आपको अंदाजा हो कि हमारी स्पेसिंग कैसे हो रही है, नेशनल स्पेस LED स्पेस 32 स्पेस इंच। ये कंडीशन मैंने आपके लिए ये बनाई थी वन प्लस मोबाइल की, वन प्लस मोबाइल नहीं बेचा। अच्छा हैंड फ्री के अंदर अगर आप ये देखें जितनी एंट्री हैंड फ्री पे हुई है इसके अंदर स्पेस नहीं है कोई, ये मैंने जान के ऐसे रखा था। अब हम इधर जब एंट्री करेंगे तो अक्सर आप ये देखें, अक्सर लोग हैंड फ्री जो है वो स्पेस के साथ लिख देते हैं, मैंने भी स्पेस के साथ लिखी है तो उसने इसको पिक नहीं किया। अब हम इसकी जैसी स्पेस खत्म करेंगे तो वो हैंड फ्री जो है उसको पिक कर लेगा, लेकिन अरसलान ने कोई हैंड फ्री बेची ही नहीं है तो इसलिए कोई हैंड फ्री उनके अकाउंट में आ ही नहीं रही। इसको हम रीचेक कर लेते हैं और देखें जब मैंने अरसलान का फिल्टर लगाया तो उसके अगेंस्ट हैंड फ्री नहीं आ रही। इसको मैं अगली जगह अगले किसी के फार्मूला में आपको जाके चेक कराऊंगा। इसी तरह मैंने अब क्या किया कि इसको उठाया, सारे को कॉपी किया, एंटर कर दिया। अब अमाउंट के आगे जाके हर अमाउंट के अगेंस्ट फार्मूला बार में जाके मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये देखें आप। एक दफा ये सिर्फ पहली शीट बनाना मुश्किल होती है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि ये हवावे Y9 प्राइम लगा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, सैमसंग A72, उसकी अमाउंट आ गई, नेशनल LED 32 इंच, इसकी अमाउंट आ गई, वन प्लस मोबाइल, इसकी अमाउंट आ गई, हैंड फ्री, इसकी अमाउंट आ गई। अब वन प्लस मोबाइल इसने नहीं उठाया, क्यों नहीं उठा रहा इसको हम ये देख लेते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ से क्लिक करें अरसलान के ऊपर तो अरसलान ने, अच्छा अरसलान ने बेचे हैं सैमसंग A72, हवावी Y9 प्राइम और नेशनल LED की टीवी। टोटल अमाउंट हमारी जो क्वांटिटी बन रही है वो बन रही है 15। अब हम यहाँ से इसको री वेरीफाई कर लेते हैं। देखें जी हमारे पास बाकी आपने जब देखा ना उसने वन प्लस मोबाइल सेल किया था ना हैंड फ्री सेल की थी। तो जब आप देखें दो नेशनल की LED, 7 सैमसंग मोबाइल, 6 हवावे Y9 प्राइम, टोटल 15। टोटल अमाउंट ये बन गई, आइटम वाइज अमाउंट ये बन गई। तो सम इफ और सम इफ्स के फार्मूला लगाते हुए मैंने क्या किया कि इनको तैयार कर लिया। मैं अब यहाँ पे एक शॉर्टकट लगाता हूँ और ये शॉर्टकट बहुत प्रो लेवल का है।
इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, इस फार्मूला के अंदर, क्योंकि हमारी आइटम्स तो सारी सेम हो गई थी, रेंज भी सेम थी, हर चीज़ हमारी ठीक होगी, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एफ किया, और मैंने कहा कि इस फार्मूला में जहां जहां अरसलान है उसको वकास कर दो। उसने जहां जहां अरसलान था उसको वकास कर दिया, रेंज सेम थी, प्रोडक्ट सेम थी। तो देखिए उसने क्या किया कि टोटल 19 प्रोडक्ट सेल की। कौन कौन सी? उसमें से दो नेशनल की एलईडीज थी, और 10 उसके अंदर जो वो बता रहा है हैंड फ्रीज थी। तो फिर 19 जो हमारे पास आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। वैसे ये जो मैंने कमांड लगाई है ये रिकमेंडेड नहीं है। वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि इसके अंदर एक तो इश्यूज बन जाते हैं बाद दफ़ा, और दूसरा ये है कि इसके अंदर काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेशंस बाद में आ सकती हैं। अब अगर मैं टोटल देखूं तो इसने वाकई वो 19 प्रोडक्ट्स किए हैं, जिसके अंदर नेशनल की एलईडी, वन प्लस मोबाइल और हैंड फ्री थी। अब हम देखते हैं कि इसने अच्छा हाँ देखें, अब मैं आपको जो हैंड फ्री का बताने लगा था, हैंड फ्री इसने 10 उठा लिए और वन प्लस मोबाइल इसने नहीं उठाया, जो कि वकास ने 7 बेचे हैं। क्यों नहीं उठाया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, देखें एरर हमारे सामने इस तरह आ गया कि अब ये देखें वन स्पेस प्लस स्पेस मोबाइल है, जबकि अगर आप मेन शीट में आप आके देखें तो वहां पे वन प्लस इकट्ठा है और मोबाइल वन प्लस स्पेस मोबाइल है। ये देखें आप, वन प्लस स्पेस मोबाइल, जबकि आप फार्मूला बार में देखें तो यहाँ पे वन और उसके दरमियान में स्पेस है। हमने सिंपल क्या करना है, इसको स्पेस को हमने यहाँ से खत्म कर देना है। जैसे ही खत्म किया तो उसने वो 7 जो है मोबाइल उसने उठा लिए। इसी तरह ही आपको मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि ऊपर जहाँ पे अरसलान ने भी मोबाइल नहीं भी बेचे तो आप उसकी वो स्पेसिंग खत्म करें, क्योंकि जैसे ही वो एंट्री फर्दर करेगा कोई आप, तो उसके अंदर वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि देखें अरसलान का वन प्लस मोबाइल नहीं आ रहा, जबकि वकास के आपके सामने वन प्लस मोबाइल 7 आ रहे हैं। मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ कि एक वन प्लस मोबाइल की जो एंट्री है वो चेंज करके अरसलान के नाम से कर देता हूँ। अब जैसी मैंने एंट्री चेंज की, आप ये देखें कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई रिफ्रेश नहीं करना, आपने कोई बटन नहीं दबाना, उसने ऑटोमेटिक एंट्री जो है ऊपर आपकी उठा ली, और उठाने के बाद उसने उसको सही कर दिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे अब मुझे स्पेसिंग खुद से खत्म करनी पड़ेगी। ये मैंने स्पेसिंग खत्म कर दी, और अब इसके बाद जो जो एंट्री हम करते जाएंगे उसके अंदर ये उठाता जाएगा। ये जो फार्मूला है बस इसके अंदर सिर्फ यही एक एहतियात है कि आपने फार्मूला लगाते वक्त आपने अपनी एंट्री को इंश्योर जरूर कर लेना है कि आपने उसके अंदर कोई ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दी हो जिसके जरिए वो बाद में अब मैंने फिर वो फार्मूला में सारे रिप्लेस किए सिलेक्ट करके, और उसके बाद ये देखें उसने 19 4 11 और 8 19 उसने ऑटोमेटिक शीटें ठीक कर दी। इसी तरह मैं इनको भी रिप्लेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एच अगर आप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट रिप्लेस के ऊपर चले जाएंगे। अब देखें एक टेक्निकल जो इशू आपको और समझाने वाला वो इसके अंदर है। अब यहाँ पे आपने जो इसको करना है रिप्लेस, उसके अंदर जो आप अरसलान को कर रहे हैं वो है एम डॉट स्पेस नदीम। अब आपने सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह वहां पे एंट्री है। 12 रिप्लेसमेंट हुई, हमने क्लोज किया, हमारे सामने देखें जी हमारी जो मुकम्मल शीट समरी के साथ तैयार हो गई। और इसके अंदर आप जो जो चेंजेस आप करते जाएंगे इधर से,
वो ऑटोमेटिक वहां पे होती जाएंगी। अब देखें, जिस तरह असलम ने हवावे Y9 कोई मोबाइल नहीं बेचा, तो मैं क्या करता हूँ, जो नेशनल एलईडी जो उसने 6 बेची हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हवावे Y9 प्राइम असलम के अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखें 6L वो खत्म हो गई, और यहाँ पे उसकी 6 हवावे Y9 मोबाइल आ गए। तो ये रियल टाइम पे आप जो एंट्री कर रहे होगे, और ये हमने क्योंकि पूरा सी सिलेक्ट किया था, रेंज जब हमने दी, पूरा कॉलम के कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर आप नीचे भी इसकी एंट्री करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये शीट आपकी अपडेट होती जाएगी। अगर कोई और सेल्समैन ऐड करना है आपने, तो उसके लिए आपको उसी तरीके से उस सेल्समैन के अगेंस्ट यहाँ पे कॉलम बनाएं, और फार्मूला के अंदर उस सेल्समैन का नाम मेंशन करेंगे, उसकी रेंज देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए काउंट इफ की बात रहेगी। अब आपको मैं काउंट इफ का बता दूं कि ये हमारे पास जो शीट थी, इसके अंदर हमारे पास कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं आ रहा। इसके अंदर देखिए हमारे पास मंथ आ रहा है, डेट आ रही है, नेम आ रहा है, और फील्ड विजिट्स आ रहे हैं। मैं अब ये यस फील्ड विजिट्स यस नो, मैंने शीट सिंपल ये बनाई है, मुझे बताएं अरसलान ने जनवरी में कितने फील्ड विजिट्स किए। तो सिंपली काउंट इफ्स, मल्टीपल कंडीशन है क्योंकि पहली कंडीशन में लगाता हूं जैन लगा लेते हैं, रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैन लिखा, फिर कॉमा। सेकंड रेंज है हमारे पास नेम की, रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अरसलान, फिर कॉमा। तीसरी रेंज है हमारे पास इसके अंदर हम करते हैं उसको यस, और इसको क्लोज कर दिया। वो कह रहा है अरसलान ने जनवरी में 2 विजिट किए। अब इन सब को मैं नीचे ड्रैग करता हूं, जहां जहां पे अरसलान है इनके अंदर में, क्योंकि हमारा बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, तो हमने सिर्फ नाम चेंज करने हैं। अब मोहम्मद नदीम के अंदर आके आपने फिर वो ध्यान रखना है कि एम डॉट स्पेस नदीम, ये नाजरीन आप देखें हमारे पास जनवरी की एंट्री आ गई। अब सेम मैंने क्या किया कि इसको यहां से उठाता हूं, फार्मूला बार से कॉपी किया, एंटर मारा, फैब के कॉलम पे आके फार्मूला बार में पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब सिंपल आप देखें इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया चेंज होना है, वो सिर्फ ये होना है कि जहां पे हमने जैन उठाया था, वहां पे हम इसको कहते हैं कि फैब उठा दे। ठीक हो गया। अब इसको मैं दो तरीके हैं, या तो इसको ड्रैग करके मैं इधर ले आऊं, और या फिर इसको ड्रैग करके उसी तरीके से नाम चेंज कर लूं। तो जो आपको मुनासिब लगे आप उसके मुताबिक कर लें। मैं अब यहाँ से इसको यहीं से चेंज कर रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ। एम डॉट स्पेस नदीम, एंटर किया, और इसी तरह आखिर में आके हमने असलम की एंट्री की। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब मैं यहाँ से इसको री वेरीफाई करता हूँ कि हमारा, अगर आप ये देखें मैं सबको ही काउंट करूँ तो टोटल 40 एंट्रीज बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप देखें, अच्छा 40 एंट्री बन रही है टोटल। अब इसके अंदर से अगर मैं फिल्टर लगाऊं, और फिल्टर लगा के मैं आपको बताऊं कि देखें हमने तो काउंट किया ना फील्ड विजिट्स यस वाले, तो अब मैं इसको सिर्फ करता हूं यहां से यस, और यस करके जो मेरे पास टोटल एंट्री आ रही है वो आ रही है 20। अब शीट के अंदर हमारे पास कितनी एंट्री आ रही है 16। वकास का वो उठा नहीं रहा डाटा, तो हम देखते हैं कि वकास का डाटा वो क्यों नहीं उठा रहा। वकास इसके अंदर हमारे पास है ही नहीं।
असलान, नदीम, असलम, सलीम और फिर मोहम्मद नदीम। ठीक है, अब इधर नदीम दो तरह के आ गए हैं, ये वकास एक्चुअली नदीम है। ये शीट मैंने असल में बना ली थी, उसी तरह मैं समझा नाम सेम रखे हुए हैं, लेकिन बाद में इसके अंदर हमने नाम चेंज कर दिए थे, तो उसको हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये था आपको, अब मैंने आज हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ देख लिया कि किस तरह हम सम इफ और सम इफ्स और काउंट इफ्स के फार्मूला के साथ हमने अपनी रियल टाइम समरी तैयार कर ली। और अब इस समरी के अंदर हमें इतनी यूजफुल है कि आपने किसी किस्म का कोई मजीद रिफ्रेश का बटन नहीं दबाना, और ऑटो आपका काम कर रही है। जैसे जैसे आप नीचे इसके डाटा मजीद एंटर करते जाएंगे और जो जो इसके अंदर आप एंट्रियाँ करते रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसको यहाँ से अपडेट करती रहेगी। सिर्फ आपके अंदर आपने इस सारे देखा कि जिस तरह आपने ध्यान रखना है, स्पेलिंग बहुत इसके अंदर मानी रखते हैं। आपने सेम स्पेलिंग यूज करने हैं, स्पेसिंग आपकी सेम हो। अगर तो आपने नाम के दरमियान में या प्रोडक्ट नेम के दरमियान में स्पेस दी हुई है तो आपने स्पेस देनी है, अगर नहीं दी हुई तो आपने नहीं देनी। जो भी क्राइटेरिया आपने लगाना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाना है। हर क्राइटेरिया के बाद आपने कॉमा इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से आपका ये जो फार्मूला है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कोई और इशू आया हो नज़र, या आप मज़ीद कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हो, और अपना फीडबैक भी आप लाजमी दें, आप कमेंट सेक्शन लाजमी इस्तेमाल करें। और आप बाकी वीडियोस भी देखें एक्सेल के मतलब जो मैंने बनाई हैं, उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर ये काम आ सकती हैं, इसको प्रमोट भी करें। और अगर कोई आपका इशू हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं जो टॉपिक आप सीखना चाह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।